मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाढ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै हरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान। ग्रंथ करन को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूलेक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 222। मिथ्या दृष्टियों का निरूपण में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहे हैं। कैसे यह जीव धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी बनकर अपने अंतरंग में धर्म के परिणाम लाते हुए धर्म का कार्य कर रहा है। ये भी तो एक कार्य है। शरीर की शरीराश्रित जो भी कार्य होता है वह तो कार्य ही होता है। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि जैसे यह शरीर से अन्य कार्य करता है संसार के, वैसे ही यह धार्मिक कार्यक्रम भी कर रहा है। नाम ले रहा है, बोल रहा है, भक्ति कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, दान कर रहा है ना। ये सारे के सारे कार्य इसके धार्मिक कार्य हो रहे हैं, लेकिन अंतरंग में श्रद्धा पक्की नहीं है। कोई ना कोई प्रयोजन इस जीव का उसके आश्रित चल रहा है। इसी बात को कहते हुए सम्यक दर्शन के अन्यथा स्वरूप में टोडरमल जी कल हमारे लिए देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप बता रहे थे, जिसमें उन्होंने टोडरमल जी ने अरहंत के बहुत सारे स्वरूप कहे। कौन कौन से कहे? सर्वप्रथम तो अरहंत देव इंद्रादिक पूज्य अतिशय सहित क्षुधा दोष रहित शरीर की सुंदरता के सहित स्त्री संगमादिक रहित और दिव्य ध्वनि का उपदेश देने वाले, ये सब गुण अरहंत देव के बताए। लेकिन क्या वास्तव में अरहंत के ये ही गुण हैं? ये तो एक पुद्गलाश्रित इंद्रियों के विषय को जानने का एक विषय बन गया, ऐसा अरहंत का स्वरूप आपने बता दिया। आत्माश्रित ज्ञान तो अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य है। ऐसी पहचान जीव के लिए होती नहीं है और यह बाह्य कल्पनाओं से अरहंत परमेष्टि को अक्षयकारी मानता हुआ पूजने योग्य मानता है। किसके कारण? बाह्य दृष्टि के कारण। आगे कहते हैं टोडरमल जी 222 पृष्ठ पर पहले पैराग्राफ पर अपनी चर्चा हुई थी कि अरहंतों को स्वर्ग का और मोक्ष का दाता मानता है। ये किसकी भूल है? बोले ये हमारी भूल है। अरहंत क्या है? बोले अरहंतों की उपासना करने से स्वर्ग और मोक्ष मिल जाएगा। दूसरी बात दीन दयाल है ना। दीन दयाल, दीन कृपा करने वाले। इसलिए तो हमारे जैन समाज के व्यक्ति बहुत करोड़पति और अरबपति होते हैं। कभी कोई जैन आपके लिए भीख मांगते हुए नहीं दिखेगा, कोई ठेला चलाते हुए नहीं दिखेगा, कोई मेहनत मजदूरी करते हुए नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो अरहंत परमेष्टि की पूजा करते हैं और हमारे अरहंत परमेष्टि दीन दयाल है। और दीन दयाल होने से वो धन धान्य देते हैं और जीव जैन समाज के लोग धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी बात
ऐसी बात है, लोग ऐसा मानते हैं। आई बात समझ? कहते हैं अधम उद्धारक हैं। कैसे? देखो, अधम उद्धारक में तो हमारा पूरा पूरा जैन धर्म हिंदू धर्म के हिसाब से मैच कर जाता है। कैसा मैच कर जाता है? जैसे उन्होंने कृष्ण के अवतार कहे, विष्णु के अवतार कहे, इसके अवतार कहे, बोले जब जब इस धरा पर प्रहार होगा, राक्षस होंगे, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आएंगे, तो भगवान एक अवतार लेगा और वो उन दुष्टों का नाश करेगा। है? तो यही है जैन धर्म में इस जीव ने तीर्थंकर परमात्माओं को क्या मान लिया? अधम उद्धारक मान लिया। कैसे? बोले जब ऋषभदेव भगवान थे, आदिनाथ प्रभु तीर्थंकर बने, और अजितनाथ भगवान के समय में बहुत काल पर्यंत हो गया, और काल पर्यंत बीत गया तो जो धर्म था वो अधर्म में परिवर्तित हो गया, राक्षस गण के लोग हो गए, अभक्ष भक्षण होने लगा, सर्व प्रकार से वो होने लगी। तो फिर बोले अजितनाथ भगवान ने अवतार लिया, फिर संभवनाथ भगवान ने अवतार लिया। आई बात समझ? मतलब आप क्या बोले, जब जब इस दुनिया में प्रलय आएगी, दुष्ट आएंगे, सब प्रकार के प्रपंच होंगे, लोग धर्म से भूल जाएंगे, अधर्म का बोलबाला रहेगा, तो फिर से एक तीर्थंकर का उत्पन्न होंगे और वो फिर से सब नाश कर देंगे। तो फिर हमने भी उन तीर्थंकरों के जन्म को कैसा मान लिया? बोले अधम उद्धारक मान लिया, है ना। फिर कहते हैं पतित पावन। अब हम ये तो मानते हैं, इसके लिए तो आप नहीं झुठला सकते है, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आए, ये तो हम रोज गाते हैं, रोज बोलते हैं, और अभी से नहीं, ये तो भूधरदास जी की भजन है, भक्ति है। कब से है? भूधरदास जी की है ना, लगभग 200-250 वर्ष पुरानी भक्ति है तो स्तुति तो 200-250 वर्षों से तो हम प्रभु से यही कहते आ रहे हैं। क्या कहते आ रहे हैं? प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण देव। टोडरमल जी, हाँ, यहाँ तो आप गलत हो। बोले क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि पतित पावन मानता है, मतलब है तो मानते हैं, उसमें क्या है? पतित पावन, हमें पावन नहीं किया उन्होंने, हमें गरीबों के लिए कोई धन संपत्ति से परिपक्व नहीं किया। बताओ आज क्या है? दादा के पास क्या था, पिताजी के पास क्या है, और नाती पोतों लड़कों बच्चों के पास क्या है, अब नाती पोतों के पास क्या रहेगा? बताओ, कल्पना करो थोड़ा सा, सोचो विचारो जरा, हमारे दादा के पास क्या था, और पिताजी के पास क्या था, और लड़कों के पास क्या है। अब सोचो नाती पोतों के पास क्या होगा। विचार कर रहे हो? देखो कैसे आप ये कह रहे हो कि पतित पावन नहीं है, हमें तो यहाँ साक्षात अरहंत देव पतित पावन दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी सेवा उपासना करने से पुण्य इतना बढ़ रहा है कि धन दान जमीन जायदाद बहुत इकट्ठी हो रही है, इसलिए हमारे वो पतित पावन। टोडरमल जी कहते हैं देखो पवित्र पावन मानता है? देखो ये सब अपनी मिथ्या मान्यता है, और सब हमें ऐसा मानते हैं, ऐसे ही मानते हैं। बिना प्रयोजनार्थ चीटी भी एक कदम नहीं रखती है, फिर तो आप पंचेंद्रिय सैनी हस्त पुष्ट खाते पीते घर के रुपए पैसे धन जंजात से संपन्न हो। अब बताओ एक आध कार्य बिना प्रयोजन के करोगे? बताओ करोगे? अरे जब हम इतना सब कुछ संपन्न हो गए, कोई बिना काम अपने प्रयोजन के नहीं करते, तो चीटी कहां से कर सकती? तो कहते देखो, सो जैसे अन्नमति कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर को मानते हैं, वैसे ही आपने भी अपने अरहंतों को कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर मान लिया। मंदिर नहीं जाओगे पाप मिलेगा, मंदिर नहीं जाओगे नरकों में जाओगे, उल्टे लटकोगे। मंदिर नहीं जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, मंदिर नहीं जाओगे तो वैसा हो जाएगा। कहते हैं टोडरमल जी ने एक बात कहा, फल तो परिणामों का लगता है। क्या कहा? फल तो परिणामों का लगता है। यह जीव ऐसा नहीं जानता कि फल तो परिणामों का लगता है। समझी? क्या? फल तो परिणामों का लगता है। कैसा? 1 घंटे का प्रवचन चल रहा है और 1 घंटे में किसी ने अपने परिणाम 10 मिनट के किए, तो उस व्यक्ति को 10 मिनट का फल मिलेगा। जिसने 20 मिनट के किए उसको 20 मिनट का फल मिलेगा, 30 के 30 मिनट का 45, और जिसने 1 घंटे का पूरा स्वाध्याय किया, श्रद्धान से किया, तो उसको पूरा फल मिलेगा। बताओ यहाँ 1 घंटे प्रवचन होने सुनने सुनाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं, लेकिन फल तो परिणामों का लगता है। सबको फल अलग अलग क्यों मिला? द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ है, बिल्कुल व्यवस्था है, हर चीज है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं सभी के एक परख नली होनी चाहिए।
कैसी एक परख नली, जो सेल रहता है ना, तो जब अपन मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना तो उसमें बताता है 20%, 30%, 40%, 50%। ऐसी एक गॉड गिफ्ट हमारे लिए भी एक ऐसे बैटरी चार्जर मिलना चाहिए जिसमें परसेंटेज बताई जाए। क्या परसेंटेज बताई जाए कि हम 1 घंटे प्रवचन सुन रहे हैं तो हमने 1 घंटे में श्रद्धा से अपने परिणाम कितने समय स्थिर किए वो उस कैलकुलेटर मीटर में आ जाए, और जब आएगा तो परिणाम और शुद्ध होंगे। असुम में नहीं, अरे क्या हम ये भी सुन रहे थे इनके 40% और ये सुन रहे थे इनके 25, अरे नहीं भैया हमें 50 पे जाना है। क्यों 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 टोडरमल जी क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो भैया फल तो अपने परिणामों का लगता है। फल तो क्या सोच रहे हो, अनंत परमेष्टि की श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव करने से तुम्हें स्वर्ग गति का बंध हो जाएगा है? फिर तो तुमसे ज्यादा 24 घंटे माली पुजारी मंदिर में रहते हैं, सफाई से लेके द्रव्य धोने से लेके अभिषेक पूजा प्रक्षाल आदि से आपसे ज्यादा करते हैं। 2 मिनट इतनी सी कलसियां लेके ढार के आते हो, वो 2-2 घंटे रहते हैं वहां पे। भगवान अरहंत के दर्शन करने मात्र से अगर आप कहते हो स्वर्ग बंद होता है तो तुम क्यों करोड़पति हो, और जो बैठा वहां माली और पुजारी वो 10-5 हजार रुपए की नौकरी क्यों कर रहा है? बोलो बोलो। आप कह रहे हो अरहंत भगवान की प्रतिमा करने से स्वर्ग होगा, मोक्ष मिलेगा, तो उन 6 महीने 608 समय में 608 जीव मोक्ष जाने वाले हैं, तो सर्वप्रथम तो उस माली का ही नंबर होगा जो उस मंदिर की पूजा उपासना चर्चा कर रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं। मुझे ये बताओ, अरहंत परमेष्टि की पूजनादिक से आप श्रद्धा पूर्वक मोक्ष जाना चाहते हो, और जब उस माली के लिए 1000 रुपए कम दिए जाते हैं तो अगले दिन फिर पूजा करने के लिए व्यक्ति क्यों नहीं मिलता? फिर कहां गए वो अरहंत की प्रतिमा, कहां गए वो अरहंत के भाव, और कहां गई वो अरहंत का पूजन और प्रक्षाल? बताइए, बताओ, समझ में आया क्या कह रहे हैं? मतलब आपने केवल अरहंत परमेष्टि की पूजा, श्रद्धान भक्ति स्वर्ग आदि मोक्ष का कारण, दीन दयाल अधम उद्धारक पतित पावन ऐसे मान के पूजा की, तो टोडरमल जी कह रहे हैं गारंटी नहीं है। क्यों क्यों गारंटी किस चीज की है? बोले गारंटी इस चीज की है कि फल तो परिणामों का लगता है। जितने परिणाम शुद्ध होंगे, जितने परिणाम शुभ होंगे, उतने परिणामों का शुभ रूप पुण्य बनेगा, और जितने परिणाम शुद्ध होंगे उतने परिणाम शुद्ध रूप में सम्यक्त में काम करेगा, लाभ देगा। और नहीं है तो 1% भी गारंटी नहीं है कि आपके परिणाम। बताओ बताओ, देखो 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाएं, तो 608 में तो जो सर्वप्रथम मंदिर के 5 ट्रस्टी उनका नाम आएगा। क्यों? संसार वैभव छोड़ छाड़ के, घर प्रपंच दुकानदारी छोड़ छाड़ के मंदिर के ट्रस्टी बने हैं, तो सर्व प्रकार की सुविधाओं युक्त कार्य तो कर रहे हैं, और सबको व्यवस्था दे रहे हैं, और मंदिर की देखभाल ये वो, दिन प्रतिमा दर्शन कर रहे हैं, ऐसा करना, ये महामंडल जयपुर में अच्छा बनने लगा, ये गेट पे सहद्वार और ऐसा और वैसा, और बेदी का हाल बड़ा करो, और यहाँ श्रावक लोग ज्यादा बैठे, और यहाँ पे ये वाली लाइट लगा। बताओ कौन आप विचार करते इतना मंदिर का? कौन करता विचार? वो तो फिर तो नंबर उन्हीं का आना चाहिए ना सर्वप्रथम। आता है क्या उनका नंबर? नहीं आता। टोडरमल जी कह रहे हैं फल तो परिणामों का लगता है। कहते हैं अरहंत, दूसरा वाक्य कहते हैं टोडरमल जी ने, फल तो अपने परिणामों का लगता है, अरहंत उनमें निमित्त मात्र है। कौन से मात्र है? निमित्त मात्र है। कहते हैं ना, जो व्यक्ति सोनगढ़ गया वहां से लौटा तो रुपए पैसे जमीन जायदाद वाला हो गया। बोले क्या? बोले वहां पर इनको पैसा मिलता है और ये आते इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसे वाले बन जाते हैं। गुरुदेव से प्रश्न किया था डॉक्टर साहब ने, आपने देखा होगा, वीडियो क्लिप डली हुई है, गुरुदेव खुद बोलते हुए है। उन्होंने प्रश्न किया कि आपका पूरे बुंदेलखंड में, पूरे भारतवर्ष में ये प्रचार हो रहा है कि जो व्यक्ति सोनगढ़ जाता है और वहां पर सोने की मोहरें रुपए पैसे मिलते हैं, और वो व्यक्ति जाके धन धान्य रुपए पैसे से परिपक्व हो जाते हैं। हाँ हाँ, और फिर एक और वाक्य कहा कि जो शास्त्र के बीच में जैसे हम ये धागा है, तो वो एक लकड़ी रखते थे, और बोले वो हाथ से लकड़ी अब प्रवचन करते हुए हाथ में आ जाती है, तो वो ऐसे ऐसे बोल दिया पकड़ के, तो वो कहते हैं कि वो लकड़ी रखते हैं, वो लकड़ी ऐसे घुमाते हैं और उनके प्रकोप से कल्याण हो जाता है और लोग पैसे वाले बन जाते हैं। गुरुदेव ने क्या कहा? यहां तो सीधे शुद्ध तत्व की बात होती है। अशुभ परिणाम से जीव शुभ में आता है, शुद्ध परिणति की हवा जब लगती है तो पुण्य तो धूल के समान ढला रहता है।
पुण्य तो धूल के समान। मेरा क्या है, मैं तो शुद्ध जनवाणी की तत्व चर्चा कर रहा हूं। फल तो परिणामों का लगता है। जीव यहाँ के शुद्ध भाव करता है तो शुद्ध भाव रूप शुभ परिणति रूप पुण्य बंध होता है। और पुण्य में क्या मिलेगा? अरे पुण्य में घर जमान जमीन जायदाद रुपया पैसा ही तो मिलेगा, तो मिलता है, उसमें मैं क्या कर रहा हूं? अरहंत तो मात्र निमित्त है। क्या कहा? अरहंत उनमें निमित्त मात्र है। इसलिए उपचार द्वारा ही, पता गलती क्या करते हैं? हम भगवान को स्वर्ग मोक्ष का दाता मानते हैं। आई बात समझ में है? हम दीनदयाल मानते हैं। आई बात समझ में? अधम उद्धारक मानते हैं, पतित पावन मानते हैं। पता क्या गलती कर देते हैं? हम उसमें उपचार नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? उपचार। मतलब हमने अपनी पूरी श्रद्धा में जो उपचार है, व्यवहार है, इसको नहीं लगाया, और हमने व्यवहार और उपचार का लोप कर दिया, तो सर्व प्रकार से कर्तव्य के परिणाम ही कौन हो गए? अरहंत हो गए। कर्तव्य करने वाले कौन हो गए? अरहंत हो गए। और उपचार लगाओ, उपचार लगाओ। तो मुझे बताओ, कितनी बार कितने लोगों को गंधोदक लगाने से कमर, सिर और पेट दर्द ठीक हो जाता है? बताओ। फिर तो ये डॉक्टरों के ना, डॉक्टर भूखे मर जाएं और सब एक बोर्ड टांग दें, देखो भैया हमारी कोई कृपा नहीं है, आप तो जाओ मंदोदक में, मंदिर में जाओ और गंधोदक लगाओ, सब इलाज ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी टोडरमल जी करने वाले हैं इस बात की बात। आई बात समझ में? तो कहते हैं कि देखो, उपचार द्वारा विशेषण संभव होते हैं। अपने परिणाम सुनना ध्यान से, क्या करें टोडरमल जी? अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्ष के दाता नहीं है। क्या कहा? अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत भी स्वर्ग और मोक्ष के दाता नहीं है। गारंटी चाहते हो अपने परिणाम सुधारो, तो वो दाता जो तुम कहने में उपचार से कह रहे हो और तुम उनको श्रद्धा पूर्वक मान रहे हो, वो हो जाएगा। और अगर श्रद्धा नहीं है, अंतरंग में नहीं है, परिणाम आपके स्थिर नहीं है, होते रहो, क्या दिक्कत है? कितनी बार से खर्ची कर रहा है बताओ? भाई हमें तो गारंटी है कि हम नरक नहीं होंगे और पशु गति में नहीं जाएंगे। क्यों? भाव सहित बंधे जो कोई ता है नरक पशु गति नहीं होगी। तो हम तो शिखर जी साल में 3 बार जाते हैं। लो गारंटी है। फिर वहां रहने वाले शिखर जी के पुजारी, झाड़ू, अरे जो नींबू रस बेचते रहते हैं, अरे वो तो छोड़ो, जो गोदी चलाने वाले व्यक्ति हैं वो तो रोज 365 दिन शिखर जी की वंदना करते हैं, और वो भी हजारों की तादाद में है। जय, वो भी कहते हैं पारसनाथ बाबा की जय है। वो भी जैसे आप सीढ़ियों को नतमस्तक करते हो, वैसे वो भी करते हैं। सर्व प्रकार से वो कार्य करते हैं। और आप साल में 1 बार जा रहे हो, 3 बार, और वो 365 दिन जा रहे हो। अब मुझे बताओ कि मोक्ष सबसे पहले कौन जाएगा? डोली वाले। टोडरमल जी कहते हैं देखो, अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंती ईश्वर मोक्ष के दाता नहीं है। अब देखो, अब टोडरमल जी अब हमारे लिए एक प्रैक्टिकल करा रहे हैं। कैसा प्रैक्टिकल करा रहे हैं? अब सर्व जीवों के मन में एक भाव आ रहा है। कैसा भाव आ रहा है? अरे हाँ, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है। गलत बात टोडरमल जी, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने जब नाग नागिन को रमुकार मंत्र सुनाया तो स्वर्ग में जाके देव हो गए। कुत्ते के लिए रमुकार मंत्र सुनाया तो वो जाके स्वर्ग में जाके देव बन गया। किसके निमित्त से? रमुकार मंत्र के निमित्त से। और रमुकार मंत्र में क्या है? अरहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु। और आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि नहीं, अरहंत के पूजने से ये नहीं मिलता, पंच परमेष्टि के ध्यान करने से स्वर्ग मोक्षादिक नहीं मिलते। यहां तो हम वास्तव में यथार्थ रूप से जनवाणी में लिखा है और पढ़ रहे हैं कि कुत्ते को स्वर्ग हो गया और धर्मेंद्र परमावती देव जाके बन गए। अब टोडरमल जी ये बात कर रहे हैं। देखो, अरहंतादिक के नामादिक से स्वानादि ने स्वर्ग प्राप्त किया है। जीवनधर स्वामी की कहानी है। क्या कहानी है? ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, हैं? यज्ञ रहता है, हवन कुंड वगैरह जो रहता है, कौन? ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग यज्ञ कर रहे थे। तो क्या जो बहुत सारी सामग्री रहती है यज्ञ में, तो किसी का ध्यान इधर उधर हुआ होगा
और एक कुत्ता आया और उनके पात्र को या किसी सामग्री को चाट गया। आई बात समझ में? क्या हुआ? अब एक पंडित ने कि देख लिया, अब क्या है, सबको बुला के उस कुत्ते को इतनी लाठियां मारी, इतनी लाठियां मारी, इतनी लाठियां मारी कि वो अधमरा हो गया। कौन? कुत्ता। आई बात। अब जब वो अधमरा हो गया और अंतिम सांसें उसकी चल रही थी, तो जीवनधर स्वामी का व्यवहार वहां से हो रहा था कि जीवनधर स्वामी का व्यवहार हो रहा था। उसने तड़पते हुए कुत्ते को देखा, खून से लथपथ देखा, तो उनके पास बैठकर उसके लिए नमोकार मंत्र सुनाया, और नमोकार मंत्र सुनाया, और वह अपने प्राण त्याग के स्वर्ग में जाके देव हो गया। आई बात समझ में? देव। अब ऐसे शॉर्ट्स और वीडियो तो आपने कितने भी देखे हुए हैं। मैं कोई अपने कमंडल से किसी जंतु को पानी पिला रहा है, या कोई तड़प रहा है, या कोई चिड़िया पक्षी आदि को भी है, सब ये कितने भी देखे हुए हैं अपन ने ये सब स्वभाव। अब तोडरमल जी बता रहे हैं। एक चीज और ले लो, बोले क्या कि आलम तालम कछु न जालम सेठ वचन परमाणम। तो वो उस अंजन चोर ने सेठ के वचनों को याद करके केवल जो सेठ ने कहा है ऐसी श्रद्धा से स्वर्ग चला गया, देव बन गया जाके। ये माना कि नहीं माना है? तो बोले देखो इतनी ताकत है? अब देखो, अरहंत के नामादिक से स्वानादिक ने स्वर्ग प्राप्त किया वहां। हाँ, अब देखो ना, अब तोडरमल जी कह रहे हैं, देखो वहां गलत नहीं कह रहे हैं, सही ही है। जीवनधर स्वामी का चरित्र है छत्र चूड़ामणि में। हाँ, छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में पूरा वो है, और एक एक चीज बताई हुई है, हर चीज बताई हुई है। तो कोई गलत नहीं है कि नहीं वो कुत्ता स्वर्ग नहीं गया, बिल्कुल गया। स्वान मतलब होता है कुत्ता, गया। हाँ, सब कुछ। तो देखो, अरहंत आदिक के नामादिक से स्वानादि स्वर्ग प्राप्त किया, वहां नामादिक का ही अतिशय मानते हैं। एक बात वो हुआ। अब हमने क्या मान लिया? विपरीत। कैसा विपरीत मान लिया? कि केवल नाम रखने से अतिशय होता है। क्या होता? नाम रखने से। क्या नाम रखने से? देखो, वहां नामादिक का ही अतिशय मानते हैं। हाँ, रणमुकार मंत्र सुनाया तो मोक्ष चला गया, नाम रखा। अब जैसे हम अपने परिवार में किसी का नाम बाहुबली रखते हैं, किसी का नाम महावीर रखते हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, 24 तीर्थंकरों में आप तीर्थंकरों के नाम पूर्वक कौन से नाम लेते हैं? अनुपम, ऋषभजित, संभव, अभिनंदन। बोलेंगे सभी एक बार, स्तुति बोलो। संभव, अभिनंदन, चंद्र पहुप शीतल श्रेयांश जिन, विमल अनंत धर्म जस उज्जल, मुनि सोव्रत नामी नेमि पार्श प्रभु। अभी अपन ने किसके नाम लिए? किए कि नहीं? अब मुझे ये बताओ, 24 तीर्थंकरों में एक ऋषभ देव अपन ने नाम लिया, तो ऋषभ नाम संसारी मनुष्य प्राणियों के भी तो होते हैं। फिर अभिनंदन नाम लिया, अजितनाथ नाम लिया, पार्श्वनाथ नाम लिया, महावीर नाम लिया, विमलनाथ नाम लिया, धर्मनाथ नाम लिया, कुंतुनाथ लिया, अजितनाथ लिया। अब मुझे बताओ, ये सब प्राणी इस संसार में इस नाम के व्यक्ति देखे जाते हैं कि नहीं? नहीं पापा, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आधार कार्ड लेके आओ, जिसका नाम बाहुबली है ना, उसका आधार कार्ड लेके आओ, और आधार कार्ड में भी बाहुबली लिखा होगा। अब आप और कुछ प्रूफ चाहिए? हाँ, दिन भर बाहुबली। उसकी मम्मी रोज बाहुबली बाहुबली, महावीर महावीर, अभिनंदन अभिनंदन, अजित अजित, ऋषभ ऋषभ। बताओ, कुंतु कुंत, मतलब कितने नाम बताओ। माँ नाम ले रही है, घर के परिवार सदस्य नाम ले रहे हैं, सर्व प्रकार के नाम धारण करके हम तीर्थंकरों के नाम रखे हुए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं वहां? कहा? वहां भगवान के सामने क्या करते हैं? केवल नामादिक का ही अतिशय मानते हैं। तकलीफ हो रही है, कष्ट है, शरीर में कष्ट है। अब एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए ये माला दे रहा हूं,
और इसमें केवल तुम्हारे लिए ऋषभदेव भगवान की ओम नमः श्री ऋषभदेवाय नमः ये आपके लिए 108 बार पढ़ना है। महावीराय नमः 108 बार पढ़ना है। क्या होगा? बोले नाम रटने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अतिशय मान रहे ना, चमत्कार मान रहे ना। देखो वहां नामादिक का ही अतिशय मानते हैं, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। अब देखो समझना टोडरमल जी क्या कह रहे हैं। देखो परंतु, है ना, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं रहती, नहीं होती। अब कौन ले रहा है बिना परिणाम के नाम? पता कौन ले रहा है? पापा जो मंदिर में आपको प्रक्षाल करा रहा है ना, वो महावीर भगवान का अर्घ्य समर्पित करते हुए द्रव्य चढ़ा रहा है। पापा गिरनार जी पर्वत पर गए तो वहां पर अपनी प्रथम टोंक पर जो दिगंबर जैन चैत्यालय है, वहां पर 2 प्राणी थे और 2 प्राणी डेली भगवान का अभिषेक करते थे। हमने उनसे पूछा कहाँ के हो? बोले हम बुंदेलखंड के। कहाँ रहते हो? बोले यहीं पहाड़ पर रहते हैं। तो बोले आप भक्ति भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर डेली दर्शन पूजा करते हो? बोले नहीं, हमारे लिए तनख्वाह दी जाती है। क्या दी जाती है? तनख्वाह दी जाती है। तो तनख्वाह दी जा रही है, तो जब भक्ति पूजा भाव से कर रहे हो तो जनवाणी तो खोलते होगे और पढ़ते भी होगे और पूजा प्रक्षाल भी पढ़ते होगे, सब पढ़ते होगे ना, पढ़ते होगे ना। तो फिर मुझे बताओ सबसे ज्यादा पुण्यशाली तो वही हुए, वही हुए। अब जब 3 दिन 4 दिन उनको सैलरी नहीं मिली तो पता चला कि कोई प्रक्षाल करने वाला नहीं मिला। अब कहां गई वो श्रद्धा? अब देखो वहां उस जगह पर बिना परिणाम के नाम लेने वाले को नाम ले रहा है, बिल्कुल। उनके घर परिवार से पूछो तो उन्होंने बोले पूरा का पूरा जीवन धर्म के लिए दे दिया, मंदिर की आराधना के लिए दे दिया, उपासना के लिए दे दिया, वहीं रहते हैं, पूरा कार्यभार संभालते हैं पूरा मंदिर का, ऐसा बोला जाएगा। और कहा जाएगा बोले परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। आई बात? कार्य करते हुए दिख रहा है, परिणाम शून्य है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। 3 बातें हो गई। अब तब सुनने वाले को कैसे होगी? कौन है ये सुनने वाला? अरे सुनने वाला मतलब हम बोल रहे हो और आप सुन रहे हो, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो जो बोल रहा है उसको नहीं हो रही है, और जो सुनने वाले को कैसे हो जाएगी? मुझे ये बताओ। यहां पर को तो स्वयं के लिए नमोकार मंत्र सुनाया है, स्वयं के लिए मात्र नमोकार मंत्र सुनाया है, और सुनने से उसको स्वर्ग गति मिल गई। और जो 24 घंटे मंदिर पूजा प्रक्षालादिक का कार्य कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, 9वें ग्रेवियक तक जा रहा है, उस जीव के लिए तो ऐसा कह रहे हैं कि वो, और मात्र यहां सुनने से क्या मिल जाएगा? स्वर्ग और मोक्ष मिल जाएगा। मुझे ये बताओ, तोता देखा? तोता तोते को कोई भी नाम रटाओ तो वो रटने लगता है, रटने लगता है। तो अब आप उसको अजितनाथ रटा दो तो वो रटेगा। महावीर महावीर महावीर। अब कोई किसी घर में कोई सदस्य महावीर है और वो उसका नाम बोल दिया तो दिन भर महावीर 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 करेगा। और इतना भी एक वाक्य पूरा रटा दो, महावीर की जय हो, महावीर की जय हो, महावीर की जय हो, तो वो भी रटेगा। अब बताओ 608 जीव में तो सर्वप्रथम उसका नंबर आना चाहिए है? और ठीक है, और जो वो महावीर की जय हो बोल रहा है और उसकी बातें जो लोग सुन रहे हैं वो भी स्वर्ग गति हो जाना चाहिए। ऐसा होता है क्या? कहते हैं कि देखो भैया, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तब सुनने वाले को कैसे होगी? लेकिन गलत हुआ तो है, हुआ है। सुनने से स्वर्ग गया है, सुनने से धरणेंद्र पद्मावती हुए, सुनने से कार्य हुआ, सुनने से, है ना, हुआ है कार्य हुआ। अब टोडरमल जी बता रहे हैं कि देखो भैया उधर क्या हुआ था। पोस्टमार्टम देखा अनुपम कोई भी घटना घट जाए तो पोस्टमार्टम से यह पता चलता है कि आखिर उस घटना के समय इस व्यक्ति के साथ हुआ क्या था। अब टोडरमल जी इसी बात का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पोस्टमार्टम। कैसे? देखो, स्वानादिक को नाम सुनने के निमित्त से एक बात है ना, बॉडी खोल रहे हैं अब। यहां पे क्या हुआ था? क्रिया हुई, घटना दर्शाई। घटना में क्या आया
कि जीवनधर स्वामी वहां से विहार कर रहे थे, स्वान तड़प रहा था। तड़पते हुए जीवनधर स्वामी को दया रूप परिणाम आए। उनको ऐसा लगा कि इस पर्यंच जीव के लिए णमोकार मंत्र या धर्म की दो बातें सुनाई जाएं। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि दो चारण रिद्धि मुनिराजों ने भी महावीर भगवान के जीव को शेर की पर्याय में जिनवाणी सुनाई थी, और उससे क्या फल मिला था? आज 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर वो ही है। सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था। तो परिणाम आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? आज रास्ते सड़क पे कोई तोता बिच्छू कुछ भी मर जाता है या कोई तड़प रहा है या कोई भी, तो हम उसको साइड में करते हैं कि नहीं? पानी पिला देते हैं कि नहीं? तो उनको भी भाव आ गए। आई बात समझ में? तो कहते हैं कि देखो, स्वानादिक को नाम सुनने के निमित्त से एक बात। अब क्या हुआ था उस समय जब उसने नाम सुना था और निमित्त जीवनधर स्वामी बने थे, तो कोई मंद कषाय रूप भाव हुए। क्यों से कषाय भाव रूप हुए? मंद कषाय रूप भाव हुए। मंद कषाय। मैं आपके लिए बताऊं, एक बार देवरी जाते हुए एक बंदर, पहाड़ी पे चढ़ते ना, गौरझामर से देवरी के लिए वो बीच में पहाड़ी आती है, वहां से चढ़ रहे थे। हाँ, तो वहां पर एक बंदर उछल कूद कर रहा था, तो ट्रक के सामने आ गया, और ट्रक के सामने आ गया तो उसके दोनों पैर अपाहिज हो गए। तो लोगों ने गाड़ियां रोकी, थोड़ा उसको साइड में किया। अब जो भी व्यक्ति उसको पानी पिलाने के लिए जाए, फल देने के लिए जाए या उठाने के लिए जाए, तो वो काटने दौड़े। क्या करने दौड़े? काटने के लिए दौड़े। क्या करने दौड़े? काटने, मतलब उसको हाथ ना लगाने दे। अब बताओ मुझे, आप बताइए कि जब वो अपने आप को कष्टमय देख रहा है और सभी प्राणी उसको मारना नहीं चाहते, बचाना चाहते हैं, लेकिन परिणाम ऐसे हैं कि वो जीव उन सभी को अपना दुश्मन समझ रहा है और क्या कर रहा है? काट रहा है। क्रोध रूप परिणाम हो रहा है। हो सकते कि नहीं हो सकते ऐसे परिणाम? और एक परिणाम कैसे? बोले, एक पर जख्मी है और जख्मी होते हुए जैसे लौकिक में हम उस जख्मी जीव के पास चले जाते हैं, सांत्वना देते हैं, शांत भाव से समझाते हैं, थोड़े से परिणाम किंचित मात्र निर्मल हो जाए, तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बताओ। हो जाए। खाना खाने के समय हमें क्रोध आता है तो 10 मिनट बाद शांत हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बताओ मुझे, ये बताओ अनुपम, जब हम खाना खाते समय घर में अपने मन का ना मिले तो हम क्रोध करते हुए जाते हैं, और जब दुकान में जाते हैं और कोई ग्राहक आपकी बात नहीं मानता और कहता है नहीं मुझे तो फलानी ही कंपनी का चाहिए, तब क्रोध क्यों नहीं आता? परिणामों की विचित्रता है कि नहीं? परिणामों की विचित्रता है कि नहीं? क्यों नहीं बदल सकते परिणाम? क्या सोच रहे हो? क्या परिणाम एक समय एक से रहेंगे? क्रोध 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 एक समय रहेंगे? सरलता तो आएगी, उतार चढ़ाव तो होगा, भाव तो पवित्र होंगे, निर्मलता तो प्रकट होगी, अंतरंग से गिलानी, दुख और कष्ट तो समझ में आएगा। तो क्यों नहीं बदल सकते आपके लिए भाव? अब इस चीज को निमित्त पाने के लिए, इसका निमित्त पाने के लिए एक छोटा सा भी बच्चा आ जाए और आप दुखी हो और आप दुखी पूर्वक रीत आ जाए और पापा को ऐसा खिला ले। कैसा खिला ले? ऐसा खिला। पापा ने क्रोध किया भी खाना खाते समय, है? पापा भी रोए और मम्मी भी रोई और खाना भी फेंका और रीत आई और रीत ने ऐसा खिला लिया, कुछ नहीं बोली, शब्द नहीं बोला, और पापा के परिणाम बदल गए और जाके मम्मी से माफी मांगी कि चलो भोजन गर्म करो, हमें खाना दो। अब बताओ, रीत ने णमोकार मंत्र सुनाया था, जिनवाणी पढ़ के सुनाई थी, तो परिणाम कैसे बदले? अरे ये तो मात्र निमित्त, परिणाम तो अपनी उपादानगत योग्यता से बदले। अब निमित्त किसमें आया कि रीत के द्वारा परिणाम बदले गए। ये वहां कार्य तो अपनी उपादानगत योग्यता से गया, जीव अपने परिणामों की स्वच्छ निर्मलता से स्वर्ग गति में गया। निमित्त जीवनधर स्वामी बने और नमोकार मंत्र सुनाया, तो कहने में अनुराग को यह आया कि जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया था इसलिए वो स्वर्ग चला गया, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं किया। नहीं, भाई करना जरूरी है कि नहीं? क्या कह रहे हैं टोडरमल जी को ये बात ले? आप क्या सोच रहे हो? जिन जिन जीवों ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पढ़ा और जीवनधर स्वामी का चरित्र पढ़ा, तो स्वान को नमोकार मंत्र सुना के वह स्वर्ग में गया। ये बात 110% सही है और हमने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी, कोई गलत बात नहीं है। बस क्या है कि आपने उस घटना का पोस्टमार्टम नहीं किया। हाँ, जब पोस्टमार्टम करोगे तब तो पता चलेगा। अब कहते हैं कि देखो, स्वानादिक को नाम सुनने के निमित्त से अब क्या हुआ होगा? बोले कोई मंद कसाय भाव हुए हैं, है ना?
उनका फल स्वर्ग हुआ है। आई बात। उपचार से, व्यवहार से नाम ही की मुख्यता की है। क्या कहा? मुख्यता उपचार से व्यवहार की, नाम रूप की है। परिणाम ऐसे हुए, देखो भाई, वो अपने परिणामों से निमित्त जीवन का तो निमित्तों पे आज कई व्यक्तियों ऐसे रहते हैं, आपस में कई मित्रादिक ऐसे रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हुए परिणाम निर्मल हो जाते हैं और अपनी गलती एहसास होता है और गलती एहसास होके माफी मांग ली जाती है। अब कौन बना? निमित्त वो बन गए। क्यों? उपादानगत योग्यता परिणाम निर्मल की आपकी थी। तो बोले कोई मंद कसाय रूप भाव हुए, उनका फल स्वर्ग हुआ है। अभी टोडरमल जी ने शांति नहीं की। अब देखो और पढ़ते हैं। देखो, अरहंतादिक का नाम पूजनादिक से, देखो अरहंतादिक का नाम कैसे लेते हैं हम? अरहंत की भक्ति कैसे करते हैं? किन किन कारणों से करते हैं? पहली, पूजनादिक से करते हैं कि नहीं? अब पूजनादिक से हमारा उपयोग किस में रहता है? पूजनादिक से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर। आई बात। तभी तो इतनी फुर्सत मिली है कि हम अरहंतों को पूजें, वरना तो दुकान इतनी चलती है कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। और अगर हम अरहंतों को पूज रहे हैं तो पंडित जी हमारा भी उनसे कोई प्रयोजन है? बोले क्या? बोले ये जो दुकान चल रही है ये 365 दिन ऐसी ही चलती रहे। तो अरहंतादिक के नाम पूजनादिक से, है ना, ये कार्य हो गया पूजनादिक, है ना। अनिष्ट सामग्री का नाश, दर्द मिट जाए, दुख मिट जाए, 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें, सुख शांति मिल जाए, अखंड भक्तांबर का पाठ कर लें, 17वें नंबर के श्लोक से ये कष्ट मिट जाएगा, 18वें से ये मिट जाएगा, ओम ई मसीहा उषा नमा का जाप देने से ऐसी सुख शांति आ जाएगी। कलश इस घर में इस कोने पे रख के ऐसा रखने से ऐसा होगा, ये सब। तो बोले क्या है? बोले अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर। और क्या दूसरा कारण? रोगादिक मिटाने के लिए व धनादिक प्राप्ति के लिए। आई बात समझ में? अच्छा चलो ठीक है, मुझे ये बताओ, गंदोदक डिब्बी में लेके घर क्यों लाते हो? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, लोग लाते हैं। अब आपने आप तो टोडरमल जी के शिष्य हो, टोडरमल जी ने तो कमर कसी है, आपके अंतरंग का एक एक कोना साफ करेंगे। आई बात समझ में? टोडरमल जी के लिए किसी भी प्रकार का लिहाज, सकोच, शर्म, हया नहीं है। वो 110% समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग पे ले जाना चाह रहे हैं। बुरी लगे तो ठीक है और नहीं लगे तो सुनते रहो। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भैया, तुम गंदोदक घर में क्यों लेके आते हो? बीमार दुखी व्यक्ति के पेट पे लगा दिया, सिर पे लगा दिया, बालों पे लगा। अभी आप जाओ अपने जिनालयों में, जरा गंदोदक जहां रखा रहता है वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दो और दिन भर देखो उसको, आप देखो कहां कहां गंदोदक लगता है। हाँ, तो मस्तक पर लगाओ, मस्तक पर लगाओ, पवित्र जगह पर लगाओ, इधर इतनी जगह पर लगाओ। कहते हैं हाँ, रोगादिक मिटाने के लिए व धनादिक प्राप्ति के लिए नाम लेता है। कौन? ये जीव, प्रयोजन से। आई बात। वहां हाँ कुष्ठ, हाँ, गंदोदक छिटकने से श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हुआ था, इसीलिए गंदोदक ले जाओ और बीमार व्यक्ति के छिड़को तो उसका भी रोग दूर हो जाएगा। अब ये तुम तो ये जो घटना बताई ना टोडरमल जी ने, इस घटना में जितनी जितनी घटनाओं से आप अतिशय चमत्कार और रोग निरोग और सब प्रकार के ये कारण मानते हो, सब लगा लेना। ये तो एक फॉर एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एक बार किया जाता है और जब प्रैक्टिकल हो जाता है तो सभी जगह प्रैक्टिकल रहता है। कहते हैं कि देखो, रोगादिक मिटाने के लिए वह धनादिक की प्राप्ति के लिए नाम लेता है, वह पूजनादिक करता है। आई बात समझ में? दो चीज, अरहंत का नाम लेता है और दूसरी बात पूजनादिक करता है। मुझे ये बताओ, लौकिक में सामान्य व्यक्ति तो एक बार सुनने से सुन लेता है, आपके भगवान इतने धीट, इतने अनसुने, इतने बेरुखे है कि रोज रोज मंदिर जाना पड़ता है और 3-3 घंटे भक्ति पूजा भाव करके उनको मनाना पड़ता है। जब त्रिलोकी नाथ, 3 लोक के नाथ, 3 काल 3 लोक की समस्त वस्तुओं को योग पाठ जानने वाले हो, क्या कह रहे हैं हम उनको? स्वर्ग मोक्ष के दाता, दीन दयाल,
अधम उदारक पतित पावन सब प्रकार से मानते हुए तुम्हारी बात 2-2 4-4 6-6 साल तक नहीं सुन रहे। हाँ हाँ, इतना नहीं सुन रहे। बताओ, आज वो अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी, कौन सी, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। भगवान के सामने कहता है आज खुश तो बहुत हो गए तुम, क्यों? तुमने मुझे कष्ट में देखा ना, मेरी माँ तो मैं पूछती रही, मनाती रही, करती रही, डेली मंदिर की सीढ़ियां साफ करती रही, चढ़ती रही, और तुमने आज उन्हीं के लिए अस्पताल भेज दिया। खुश तो बहुत हो गए तुम। कौन सी, नाम याद नहीं आता। हाँ, नहीं 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 नहीं, बहुत पुरानी पिक्चर है। कहते हैं कि देखो क्या है, यही हो रहा है। आज जब प्रयोजन से भगवान को पूजोगे और जब आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा तो आप तो भगवान बदल दोगे। क्या 6 महीने महावीर, 6 महीने पार्श्वनाथ और 6 महीने आदिनाथ है? हाँ, और अरे शांतिनाथ तो ऐसे हो गए हैं आजकल, मल्टीपल प्रोडक्ट। कैसे? जहां उधम हो रहा हो, जहां शोर हो रहा हो, बोले शांतिनाथ भगवान की जय, फिर भी शांति नहीं होती। बताओ, वो तो एक ऐसे मतलब उनका नाम शांति है और शांति शब्द जुड़ा है, तो जहां पर कष्ट हो, रोग हो, ऊधम हो रहा हो, शोर हो, तो उनका नाम ले लो तो शांति हो जाती। शांति विधान कर लो। कहते हैं देखो, वह पूजन आदि करता है, परंतु अब देखो कारण पापा, इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्मोदय का है। आई बात समझ में? परंतु इष्ट अनिष्ट मतलब सुख मिलना, अनिष्ट दुख प्राप्त होना। इष्ट मतलब साता का उदय होना, अनिष्ट मतलब असाता का उदय होना। इष्ट मतलब आपके सोचे अनुसार धन धान्य सामग्री मिलना, और अनिष्ट अनुसार आपके बिना विचारे ही चली जाना। ये सब किसका उदय है? कहते हैं पूर्व कर्मों का उदय है। अरहंत तो करता है नहीं। अरहंत ने किया, अरहंत ने किया कि तुमने किया? कल हम बर्धमान वाले आए थे और हम उनसे कह रहे थे कि भैया आप मंदिर रोज जाते हो कि नहीं? तो कहने लगे देखो पंडित जी, हमें धर्म की बातें मत बताओ, हम तो धर्म करेंगे तो रोजी रोटी कौन करेगा। हमने उनको ये बताया कि भैया मनुष्य भाव बहुत दुर्लभता से मिला है। बोले जो किया होगा सो मिला होगा, अभी तो हमें कमाने से फुर्सत ही नहीं है, अब बताओ, इसलिए मनुष्य भाव मिला। तो फिर तो आपने एक त्रियंच जो अपने स्वभाव पूर्वक मनुष्य गति बंद बनने की भावना कर रहा है, उसका चांस मार दिया आपने, तो नहीं कर दिया। आई बात समझ में? देखो कहते हैं कि देखो उसका इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरहंत तो करता है नहीं। अब तो अरहंत आदि की भक्ति रूप है ना, शुभ उपयोग परिणामों से। आई बात, एक एक शब्द बहुत ध्यान रखना, बहुत बहुत गंभीर बात है। अरहंत आदि की भक्ति रूप शुभ उपयोग परिणामों से क्या हुआ था? आखिर घटना क्या घटी थी? चमत्कार ऐसा क्या हो गया था कि क्रमुकार मंत्र के सुनने मात्र से वह जीव स्वर्ग चला गया? आखिर घटना क्या घटी थी अंतरंग में? बाह्य में तो हमने क्या देखा, जीवंदर स्वामी गए, क्रमुकार मंत्र सुनाया, उसकी डेथ हुई, स्वर्ग में जाके देव। अब हम उसकी अंतरंग प्रैक्टिकल करते हैं, तो कहते हैं कि देखो भैया पता क्या हुआ था उस समय? ये हुआ था अरहंत आदि की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से, सरलता से, निर्मलता से पूर्व हाँ अरहंत तो करता है। हाँ बोला ना, अरहंत बोल दिया, अरहंत तो करता है नहीं। बोले अरहंत आदि की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से क्या हुआ था? पूर्व पाप के संकरण मादिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूर्व। टोडरमल जी ने यह बात दूसरे अधिकार में कर्मों की जब वो संरचना बता रहे थे तो उसमें स्थिति अनुभाग प्रदेश बंद बताया था कि नहीं? सब बताया था, कैसे कर्म आते हैं, कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे संक्रमण होता है, कैसे घट जाते हैं, कैसे पलट जाते हैं, ये सब के पूरा प्रैक्टिकल उस अधिकार में किया था कि नहीं? बोले क्या होता है? बोले पूर्व में जो कर्म तुमने किए हैं तुम ही ने किए हैं, और क्यों? जे कर्म पूर्व किए खोटे, सही क्यों नहीं जी रहा? अब हम क्या कर सकते हैं? हम बदल कैसे सकते हैं? बोले अरहंत आदि की भक्ति से शुभोपयोग रूप परिणाम होते हैं, तो जो पूर्व में तुमने कर्म बांधे थे उन कर्मों का संक्रमण हो जाता है। क्वांटिटी नहीं घटती, क्वालिटी घटती है। सैनिक राजा ने 7वें नरक का बंद मांगा
और परिणाम शुभ करके कौन से नरक में गया? पहले नरक में गया है। देखो, बोले अरहंत आदि की भक्ति रूप शुभ परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमणादिक हो जाते हैं, संक्रमणादिक हो जाते हैं। अब क्या है? हाँ हाँ, सब दो कष्ट ऐसा होता है, जिस जीव ने जैसे कर्म बांधे हो उस जीव को उस अनुपात का कष्ट होता है। चाहे वह जीव 7वें नरक में रहे, सम्यक दृष्टि जीव है तो कष्ट नहीं होगा, और पहले नरक में है और कष्ट बिल्कुल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी अनंत कष्ट विद्यमान है क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझ में? देखो देखो, हमें यहां कष्ट क्यों होता है? एक वस्तु हमारे लिए इष्ट लगती है, वही वस्तु हमारे लिए अनिष्ट लगती है। बोले क्यों? क्योंकि हमारी कर्मों की उत्पत्ति ऐसी है कि वही पदार्थ कभी हमें अनुकूल लगता है और कभी हमें प्रतिकूल लगता है। ये अनुपात आप 7वें नरक में लगा लो। जिस जीव के जितने शुभ रूप भाव रहेंगे, आत्म परिणाम रूप निर्मलता रहेगी, उस भाव को कष्ट कम होगा, और जीव को शरीर आश्रित ज्ञान जितना होगा और इस पर राग ज्यादा होगा, उस जीव को कष्ट ज्यादा रहेगा। अब क्षेत्र बदल जाए, चाहे वो नरक हो तो भी कष्ट है, और चाहे यह पृथ्वी लोक हो तो भी कष्ट है। और हाँ, उनको भी कष्ट नहीं। मुनिराज के सिगड़ी रखी हो सिर पर, उनको भी कष्ट नहीं। तो बोले देखो, अरहंत आदि की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमणादिक हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं। अब अंतरंग में ये प्रैक्टिकल चला, बाहर में हमने कुछ देखा तो क्या कह दिया कि देखो भाई, उपचार से अनिष्ट का नाश व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंत की भक्ति कही जाती है। उपचार से कही जाती है, व्यवहार से कही जाती है। एक फल तो परिणामों का लगता है, कर्म बंध के अनुसार प्रत्येक जीव की प्रत्येक गति होती है, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति भी कर्म बंधन के अनुसार होती है। तो कहते हैं अरहंत की भक्ति कही, उपचार से अनिष्ट का नाश व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंत की भक्ति कही जाती है। परंतु अब देखो, जो जीव, कौन जीव अनुराग? एक जीव, कैसा जीव? प्रथम से ही, पहले से ही। गलती क्या हो रही है? तुमने पहले से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति की, तुम्हें भगवान बनना ही नहीं था, तुम्हें केवल पुण्योदय चाहिए था और पुण्य के सामग्री में धनी जायदाद चाहिए थी। तो बोले तुमने पूर्व में सांसारिक प्रयोजन के द्वारा भक्ति की, तो उसके तो पाप का ही अभिप्राय हुआ ना। तो कांछा बीच के सारूप भाव हुए। क्या कहा? कांछा, आकांक्षा। हे प्रभु आप हमें ये दे दो, हे प्रभु आप हमारी नैया पार कर दो, हे प्रभु हमारे कष्ट मिटा दो, हे प्रभु सुख शांति दे दो, हे प्रभु हमारे लिए लड़का दे दो, हे प्रभु हमारे लिए ऐसा दे दो। ये क्या है? ये सब भ्रांति पाली और प्रभु से कल्पना की। मुझे ये बताओ, शांति विधान किस लिए किया? और किसकी शांति पाने के लिए? आत्म शांति पाने के लिए है कि घर में अशांति थी, उस शांति को खत्म करने के लिए है। कहते हैं देखो, जो कांछा बीच के स्वभाव रूप हुए, उनसे पूर्व पाप के संक्रमणादिक कैसे होंगे? क्या कहा राजुल? दो टोटरमल जी क्या कह रहे हैं कि उनके पूर्व पाप के संक्रमणादिक कैसे होंगे? देखो, भगवान की भक्ति करके आपको ये लग रहा है कि हमने पूर्व में बांधे हुए कर्म हमारे क्षय हो जाएंगे, तो टोटरमल जी ये कह रहे हैं, मुझे पहले ये बताओ कि तुमने अरहंत की भक्ति भगवान बनने के लिए की थी कि दुकान चलने के लिए? तो तुमने ये कहा कि हमने दुकान चलने के लिए की थी। अब तुम कह रहे हो कि दुकान चलने के लिए की थी और भगवान से ये उम्मीद लगाए हो कि हमारे कर्म खिर जाएं। ये हो सकता है कभी? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ऐसी सिचुएशन में कर्म और बंधेंगे कि घटेंगे? बंधेंगे, उल्टा होगा है। और जब उल्टा होगा और पाप रूप क्रिया होगी, अशुभ रूप परिणति होगी, असाता का उदय आएगा, तो तुम भगवान को गाली दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन ही अलग है, तुम्हारी सोच ही अलग है। कहते हैं देखो कि जो जीव प्रथम पहले से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है, उनके तो पाप का ही अभिप्राय हुआ। जो कांछा बीच के सारूप भाव हुए,
है ना, आकांक्षा वाले, प्रयोजन वाले भाव हुए, उनसे पूर्व के संक्रमणादि कैसे हो जिनका उनका कार्य सिद्ध हुआ, सिद्धि हुआ, मतलब कैसे उनका कार्य सिद्ध हो गया। आपने तो पाप और कमाया, पुण्य नहीं कमाया, और आकांक्षा पुण्य की करते हो तो पाप लेकर घर पे आ जाते हो, और इसका फल तुम्हें पूर्व अगले भाव में पाप रूप परिणाम के साथ ही मिलेगा, पुण्य रूप नहीं मिलेगा। पता क्या फल मिलेगा इसका? अरहंत की भक्ति करने में प्रेम आता है, अरहंत की भक्ति करने का श्रद्धा होती है। आपको ऐसा लगता है कि हम देव दर्शन रोज करें, लेकिन परिणाम नहीं लगते ना, तो अगले भाव में इस पुण्य रूप क्रिया में मंदिर में जाके माली होगे और नित्य 365 दिन भगवान का अभिषेक प्रक्षाल आदि करोगे, लेकिन अंतरंग में अशुभ परिणति रूप पाप ही चलता रहेगा। यह है फल। आज टोडरमल जी ने इन 3 पैराग्राफ के माध्यम से हमारे लिए उस स्वान के उदाहरण से आंखें खोली कि अपनी दृष्टि पलटो, अपनी श्रद्धा पलटो। हमारे भगवान करता धरता नहीं है, हाथ पे हाथ रखे जैसे, वो किसी को कुछ देते नहीं, किसी से कुछ लेते नहीं, ज्ञाता दृष्टा होते हैं, वही जीव का स्वभाव है। ऐसा स्वरूप अपना मानो और साथ में अपने अरहंत देव का मानो, और जब तुम ऐसी भक्ति करोगे तो वो भक्ति तुम्हारी शुभ रूप होगी, और वही शुभ रूप परिणति शुद्ध रूप लेकर जाएगी। आगे की विशेष चर्चा अपन इसी समय कल करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी